एक मंदिर के बाहर लिखा था कि आप पाप करते करते थक गए होगे, लेकिन मैं माफ़ करते करते नहीं थका। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका वीडियो में। एक छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से आपको एक बहुत ही अच्छी सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक साधु थे। वो अपने भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो राजा के महल के पास पहुंचे और वहाँ वे राजा से मिलना चाहते थे। तो जैसे ही वो राजा के महल की तरफ बढ़े, कमाल की बात यह है कि उस समय राजा भी बगीचे में टहल रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सुबह सुबह का समय था, 8-9 बजे का। तो जैसे ही राजा ने साधु को देखा, तो राजा ने कहा, बताइए साधु, आपको क्या चाहिए। तो साधु ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा एक चीज़ है, इसको भर दो। तो उनके साधु के हाथ में एक पात्र था, एक कमंडल था बड़ा सा। उन्होंने कहा, बस आप इसको भर दो तो मैं चला जाऊंगा। तो राजा ने कहा, हंसकर कहा, अरे बस इतनी सी बात है, बस यही भरना है, चलो ठीक है, मैं भी भर देता हूँ। तो साधु ने कहा, देखो राजा, इस कमंडल को भरने की बहुत से लोगों ने कोशिश करी है, लेकिन ये कमंडल आज तक किसी से भरा नहीं है। अगर तुम एक बार इसको भरना चालू कर दोगे तो मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुम इसको पूरा ना भर दोगे। तो राजा बहुत जोर से हंसने लगा, कहने लगा, अरे साधु, आप पागल तो नहीं हो गए हो? पागल वागल हो क्या आप? इतना छोटा सा कमंडल है और ये मैं नहीं भर पाऊंगा। तो साधु ने कहा कि पागल नहीं होते तो क्या हम साधु बनते? तो राजा ने कहा, चलो ठीक है, मैं इसको भरना शुरू करता हूँ। तो फिर साधु ने एक बार फिर से कहा कि देखो राजा, इसको भरने से पहले एक बार सोच लेना, अगर ये जब तक नहीं भरेगा जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो राजा बहुत हंसने लगा और कहने लगा, अरे चलो छोड़ो, मैं इसको भरना शुरू करता हूँ। तो राजा ने क्या कहा, राजा ने अपने जितने भी वजीर थे, उसके मंत्री थे, उन सबको बुलाया और उनको आदेश दिया कि इस कमंडल को भर दो। जितना भी राजा ने कहा, जितना भी महल में सोने के सिक्के हैं, जो भी कुछ है, लेके आओ सारा कुछ और इसको आप भरो। तो राजा के जो वजीर थे, उन्होंने उस कमंडल को, उस पात्र को भरना शुरू करा। वो डालते गए, जो भी उसमें सोने के सिक्के थे, चांदी की जो भी सामान था, जो भी उनका जितना भी उनका पैसा था, धन था, जितने भी सिक्के थे, वो सब उसमें डालते गए। कमाल की बात ये थी कि वो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो भी उसके अंदर डाला जा रहा था, वहां से वो गायब हो जाएगा। जो भी वजीर उसके अंदर डाल रहे थे, वो गायब होता जा रहा था। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई। सुबह से दोपहर हो गई पर वो भरने को नहीं आया। राजा ने अपने पूरा महल खाली कर दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं भरा। तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि जाओ, पूरे गांव में, पूरे नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दो, सबको ये बता दो कि जिसके पास जितना भी धन है, जिसके पास जितना भी सोने के सिक्के हैं, जो भी कुछ है, सब लेकर आए, क्योंकि आज बात मेरी इज्जत पर आ गई है और आज मुझे इसको भरना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मेरा नाम, मेरी इज्जत, कुछ भी मेरा नहीं रहेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो उसके वजीर गए, फटाफट से पूरे गांव में सबको बताया, जितने भी गांव वाले थे, जितना भी उनके पास चंदा था, जो भी कुछ था, वो सब कुछ लेकर आए। सोने के सिक्के हो गए, चांदी का सामान हो गया, जितना भी आभूषण हो गया, सब लेकर आए और सब ने अपने जो भी सामान था उस मटके में, उस पात्र में डालना शुरू करा। लेकिन कमाल की बात फिर यही थी कि दोपहर से फिर शाम हो गई, मतलब सुबह से रात होने को आ गई, लेकिन वो जो पात्र था वो फिर भी नहीं भरा। तो राजा जो था वो साधु के चरणों में गिर गया और गिरकर बोला कि हे साधु महाराज, मैंने अपना पूरा महल का खजाना, हर चीज़, मेरी इतने सालों की कमाई, जो पुण्य मैंने कमाया था, मेरे गांव का, मेरे नगर का जितना भी चंदा, जितना भी आभूषण, जितना भी खजाना था, लोगों ने भी सब इसमें डाल दिया, लेकिन ये फिर भी भरने का नाम नहीं ले रहा है। अब मैं हार मानता हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे ये आपका जो कमंडल है ये भर सके। और फिर राजा ने कहा कि आप मुझे एक बात बताइए, आखिर ये है क्या जो भरने का नाम नहीं ले रहा है? आपने इसमें ऐसा कौन सा जादू किया है जो ये भर ही नहीं रहा है? तो साधु ने कहा कि राजा, ये पात्र नहीं, ये हमारा मन है, ये हमारा ही हृदय है, जो कितना भी धन के बाद कभी भी भरता नहीं है। उस मनुष्य को हमेशा धन चाहिए और धन चाहिए, अगर उसके पास धन है भी, फिर भी उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हमेशा ही धन चाहिए, लेकिन फिर भी उसका मन कभी नहीं भरेगा। अगर आपको अपने मन को भरना है,
साधु ने कहा अगर राजा तुम्हें सच में अपने मन को भरना है या इस पात्र को भरना है तो प्रभु का स्मरण करो, प्रभु के स्मरण के उन्हें प्रभु के स्मरण के द्वारा अपने मन को भरो। मतलब प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो जाओ कि उससे आपका मन जो है एकदम तृप्त हो जाए, उसी से सिर्फ आपका मन भर सकता है, अन्यथा किसी चीज़ से नहीं। तो इस कहानी के माध्यम से दोस्तों एक जीवन का सार पता चलता है कि मनुष्य जो है हमेशा निरंतर धन के पीछे लगा रहता है। अगर आज उसके पास 100 रुपये हैं तो कल वो 1000 मांगेगा, 1000 है तो हजारों में मांगेगा, हजारों आ गए तो लाखों में मांगेगा, लाखों आ गए तो करोड़ों में मांगेगा, और करोड़ आ गए तो अनगिनत में मांगेगा। कहने का अर्थ ये है कि आप अपने मन को, आप अपने हृदय को धन के पीछे इतना मत भगाओ कि आप अपनी जो अंतरात्मा है, यानी कि जो आपकी सोल है, उसको भूल जाओ। अपनी आत्मा को, अपने मन को प्रभु की भक्ति में, भगवान की भक्ति में लीन करिए और अपने मन को अच्छे अच्छे विचारों से, अच्छे अच्छे कर्मों से, अच्छे अच्छे भगवान की भक्ति से भरिए, जिससे कि आपकी आत्मा और आपका मन दोनों ही तृप्त होंगे, दोनों ही प्रसन्न होंगे, दोनों ही सुखी होंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो और इस कहानी का जो माध्यम था, जो कहानी का जो सार था, वो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।